हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर चूजिंग कॉमर्स एज अ कैरियर ऑप्शन। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने कॉमर्स को चूज़ करा। और कॉमर्स एक ऐसा एक्सट्रीम है जो आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और एकदम मतलब लाइफ से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि कॉमर्स एज एक्सट्रीम क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग बीएसटी का बेसिक क्लासेस क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। कॉमर्स कॉमर्स एक स्ट्रीम के रूप में इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो आप कॉमर्स स्ट्रीम के रूप में जब आप 10th पास करते हो और 12th में कॉमर्स एज क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज कर रहे हो, तो इसके मायने क्या है? कॉमर्स में आप सीखोगे क्या? तो कॉमर्स में बेसिकली आप सीखोगे कि जो बिजनेस है, क्या है बिजनेस है, ये कैसे चलता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे जो हम बोलते हैं कि 2 करोड़ का या 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, या उसने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, ठीक है, उसने बहुत अच्छा बिजनेस स्ट्रेटजी अडॉप्ट करा और बिजनेस क्या हुआ, बहुत ही तेजी से ग्रो हो गया, आगे चला गया। तो आखिर ये क्या चीजें हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स में। तो कॉमर्स क्या है ना, सम टोटल है उन सारे एक्टिविटीज का जो किसी बिजनेस को आगे बढ़ने में, खुद को प्रमोट करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, कॉमर्स सम टोटल है। अब इसमें आप बिजनेस भी पढ़ोगे, इसमें अकाउंटेंसी भी पढ़ोगे, इसमें क्या पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, क्योंकि तीनों मिलके आपको हेल्प करेंगी एक बेहतर डिसीजन क्या करने में, लेने में। तो बेसिकली कॉमर्स एज स्ट्रीम अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको मेन जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए, आपके जो मेन सब्जेक्ट इसमें है, डेट इज योर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। तो अब बारी बारी से ये डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, आपको बीएसटी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो देखिए, इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाएगा ना लाइफ में कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप इनका उपयोग कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज जो है वो किस में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ठीक है, कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से इकोनॉमिक्स आपको ये सिखा देगा कि रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है। जैसे पैसे, तो अगर आपके पास मान लीजिए 500 रुपए है, तो आप उसका बुक खरीद सकते हैं, उस 500 रुपए का आप कहीं पार्टी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ट्रीट दे सकते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स से समझाएगा और ये बताएगा कि कैसे ये जो लिमिटेड आपके पास पैसा है ना 500, इसको आपको कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना है। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में क्या हो, उसका बैक बेनिफिट मिले। ठीक है, स्टडिंग इकोनॉमिक्स एनेबल अस टू लर्न हाउ अबाउट the world work, as it helps in gaining knowledge about the impacts that decisions have on firms, industries, and nations. The impact of international trade, both good and bad, the effect government policy have on the economy and on employment. इसके बाद आप बात करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में। तो बिजनेस स्टडी क्या बताता है हमें कि एक बिजनेस में कौन कौन से एक्टिविटी कंडक्ट होते हैं और कैसे इन्हें बेहतर से बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। बिजनेस के मायने क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, और कौन कौन सी बातें जब लागू होंगी तो आप किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस मानेंगे। तो ये सारी बातें आप डिस्कस करेंगे किसमें, बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज आर समथिंग that affect the daily lives of all people in a society. It also influences creation of employment, income opportunity for personal enterprise, standards of living of all individuals. Studying business alone a student to understand how business activity influences society and the economy directly or indirectly. ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं बिजनेस से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहीं काम करते होंगे तो वो भी कोई ना कोई बिजनेस यूनिट ही होगा, कोई कंपनी होगी या कुछ भी होगा, एक बिजनेस यूनिट ही तो है। आज अगर मैं आप लोगों के लिए टीचिंग सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग अ काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। तो कैसे लोग
बिजनेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट होती है और कैसी ये इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, ये हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, बिजनेस स्टडीज में। ओके, जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी, ये तो वन सबसे मतलब इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो गया अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अकाउंटेंसी क्या है, आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप ये किस बेसिस से बोलेंगे कि द प्रॉफिट दैट रिलायंस इज मेकिंग, द बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मनी दैट द रिलायंस इज मेकिंग, आप उस बेसिस पे देखते हैं कि अच्छा ये इतना प्रॉफिट कमा गया, 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा बेस्ड आप बात कर रहे हो ना, कि इस कंपनी ने इतना बिजनेस किया तो उसको इतने पैसे क्या हुए मिले, तो ये सारा चीज किसके थ्रू पॉसिबल है, अकाउंटेंसी के थ्रू। अकाउंटेंसी में आप ऑन अकाउंट लेते हैं किसको, उन चीजों को, उन ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस में घटित हो रहे हैं, वो सारे लेन देन जो हिसाब किताब चल रहा है बिजनेस में, उन सबको जब आप लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसे एनालाइज करते हो कि ठीक है साल में 10,000 खर्च हुआ, 20,000 रुपया आया, तो ठीक है नेट हमने फायदा कमा लिया 10,000 का, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी, ठीक है। ऐसे अकाउंटेंसी तो है बहुत बड़ा, लेकिन ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था अकाउंटेंसी का आप लोगों के लिए। तो ये तो बातें हमने कर ली कि कॉमर्स में पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या है। आज हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पे, टुडे सेशन पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बिजनेस स्टडीज से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने करंट सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 को, जिसमें हमें पढ़ना है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इसके अंदर में चैप्टर जो पहला है, दैट इज योर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आज हम ये जानेंगे और समझेंगे कि बिजनेस है क्या, बिजनेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। और ये जो बिजनेस का कंसेप्ट है ना, ये बिजनेस का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, आसमान से तो गिरा नहीं। तो हम ये समझेंगे कि हम बिजनेस तक कैसे पहुंचे, क्या चीजें हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो इंसान है ना, इंसान वो क्या करता है, वो अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट करता है अपने लाइफ में, ठीक है। इंसान क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज वो कंडक्ट करता है पैसे कमाने के लिए, कुछ एक्टिविटी वो कंडक्ट करता है अपने आप को सेटिस्फाई कर रखने के लिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे तो वो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही लाइफ में आप खुद फील किए होंगे कि आपका बर्थडे जब होता है तो आप क्या करते हो, किसी गरीब को कुछ आपने क्या किया, कुछ खिला दिया या ये कर दिया, तो वहां पे आपका मोटिव पैसा कमाना तो नहीं था। वहां पे वो चीज क्या था, आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन दे रहा था, एक हैप्पीनेस दे रहा था कि ठीक है आज बर्थडे है मेरा, तो मैंने क्या किया, कुछ पुअर लोगों की मदद कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो एक्टिविटी दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, दैट इज और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारे एक्टिविटीज इकोनॉमिक माने जाएंगे जो एक्टिविटीज कंडक्ट किए जा रहे हैं पैसे कमाने के एम से, कि भाई ज्यादा ज्यादा क्या करना है, पैसा कमाना है। इसका सीधा जो मकसद है वो क्या है कि टू मेक मोर मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या है, टू मेक मोर मनी, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें पैसा कमाना है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वो सारे एक्टिविटीज जो अंडरटेक हो रहे हैं प्रॉफिट कमाने के नहीं एम से, बट सोशल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पिक्चर मैंने लगाया है, और इस पिक्चर में क्या है कि एक होमलेस पर्सन बैठा हुआ है और उसे एक महिला क्या कर रही है, कुछ चीजें दे रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब गिफ्ट कर रही हैं, ताकि वो क्या कर सके, उनसे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ पे जो महिला वो जो सामान दे रही है, ये सामान वो इस एम से तो नहीं दे रही होगी कि उसके बदले वो पैसा लेगी उससे, राइट। वो इसलिए दे रही है ताकि उसकी उसके मन में ये आया कि यार इसका हेल्प करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आज के टाइम में मान लो कि हमारे सोनू सूद एक्टर है, ठीक है। सोनू सूद लगातार आप देख रहे हैं कि गरीब मजदूर जो हैं उनके लिए बस का अरेंजमेंट कर करके उन्हें क्या कर रहे हैं, गांव तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या सोनू सूद इसके लिए पैसा ले रहे हैं क्या, नहीं। सोनू सूद को ये फील हुआ कि नहीं, मुझे अपने देश के लोगों का हेल्प करना चाहिए, और वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं वो एक्टिविटी क्या हो गया, दस बिकम अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि देखिए बिजनेस तक पहुंचने से पहले उसकी स्टोरी तो समझनी पड़ेगी ना। तो हमने ये समझ लिया कि इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। वो एक्टिविटी या तो इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा।
और इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करने का जो प्राइम मोटिव है, जो क्या है प्राइम मोटिव है, वो क्या है? टू अर्न लिवलीहुड, जीवन यापन के लिए पैसा कमाना। ठीक है, जो प्राइम मोटिव है। क्योंकि यार भैया देखो, आज के टाइम में मैं ही अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम प्रोफेशनली अ टीचर, आई हैव टेकन अ B.Ed degree, I completed my graduation and pursuing masters right now. So I'm doing it for what? To become a professional teacher. कल होकर के मैं किसी स्कूल या सब कहीं पे एक प्रोफेशनल टीचर के रूप में काम करूंगा, या मेरा अगर इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो द प्राइम मोटिव इज व्हाट? टू मेक मनी, टू अर्न माई लिवलीहुड। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई कोचिंग पढ़ा के या ट्यूशन पढ़ा के और पति बन जाऊंगा, आई बिकम अ बिलियनियर, बट द थिंग इज कि आई नीड टू अर्न माई लिवलीहुड, एंड फॉर दैट थिंग आई एम डूइंग दिस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो प्राइम मोटिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न लिवलीहुड। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा इंसान उसकी वैसी चॉइस। कुछ लोगों को हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसने किसको चूज किया? बिजनेस को। उसको मन नहीं था किसी और कंट्री में काम करने का, तो उसने सोचा यार मैं अपना काम करूंगा, भले ही छोटा काम करूं बड़ा करूं, लेकिन मैं क्या करूंगा? अपना काम करूंगा। तो उसने बिजनेस को चूज कर लिया। दूसरे वो लोग थे जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मतलब प्रोफेशन में क्या होता है कि वो लोग आते हैं जिनके पास स्पेशलाइज सेट ऑफ नॉलेज होता है, जैसे लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये लोग क्या फॉलो करते हैं? प्रोफेशन फॉलो करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो अपने सर्विसेज को सेल करते हैं अगेंस्ट वेजेज एंड सैलरी। जिनके पास नॉलेज तो है, रिसोर्सेज नहीं है, तो भैया किसी और के यहाँ क्या किए? काम कर लिए। दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का। बिजनेस क्या है? रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो आप सामान खरीद के बेच रहे हो, या सामान बना के बेच रहे हो, या सर्विसेज जनरेट करके सेल कर रहे हो। किस लिए? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन क्या कहता है? इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन दी ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो और स्किल की जरूरत हो, तो वो प्रोफेशन के दायरे में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीए, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके पास स्पेशलाइज सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बिना आप क्या है, जब तक आपके पास सी की डिग्री नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। डॉक्टर हो गए आपके, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए। तो ये लोग क्या है? ये प्रोफेशंस में आते हैं। ठीक है, देन इज योर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑक्यूपेशन, एक पेशा इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर, वर्क फॉर अदर। अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आप किस में हैं? आप एम्प्लॉयमेंट में होंगे। ठीक है, और काम करते हैं और बदले में आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? रेमोरेशन मिलता है। अब ये रेमोरेशन क्या है? या तो आपको सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, या वेजेस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया के लोग, कुछ लोग बिजनेस चूज करते हैं, कुछ प्रोफेशंस में जाते हैं, और कुछ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन और लिवलीहुड अर्न कर सकें। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो हमारा पूरा फोकस जो होगा वो बिजनेस के ऊपर ज्यादा होगा। तो आइए बिजनेस को इन डिटेल समझते हैं। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with a motive of earning profit by satisfying human needs in the society। तो ह्यूमन नीड्स जो भी है, जैसे आज के समय में कोरोना का समय हो गया और सारे जो क्लासेस हैं वो बंद चल रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई रुक गई। तो यहाँ पे एक ह्यूमन नीड जनरेट हुई ना कि यार ऑनलाइन क्या होना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए, राइट। और इस नीड्स को हमने समझा और आपके लिए क्या किया? वर्चुअल क्लास का कंसेप्ट डेवलप करा, राइट। तो दिस इज व्हाट बिजनेस। बिजनेस क्या करता है कि ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विसेज डेवलप करता है, और उसके थ्रू क्या करता है? प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, तो आइए बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेकिंग मनी, अर्निंग मनी। फ्री के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है। ठीक है, तो जब आप पैसे बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो वो दैट्स बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो फीचर है, सॉरी,
वो है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। तो बिजनेस में दो चीजें होती हैं कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेच रहे हो, ठीक है, या आप कहीं और से लेकर के आए, देन आपने उसको क्या किया, रीसेल करा, ठीक है। तीसरा जो फीचर है दैट इज योर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो बिजनेस जब भी होगा तो बिजनेस में दो पार्टीज होंगे। बिजनेस में हमेशा क्या होंगे, दो पार्टीज होंगे आपके। एक तरफ होगा सेलर और एक तरफ होगा बायर, ठीक है। तो सेलर और बायर के बीच में क्या होगा, तो सेलर और बायर के बीच में क्या होगा, सेल और एक्सचेंज होगा, ठीक है। सेल और एक्सचेंज होगा गुड्स का या सर्विसेज का, ठीक है। देन इज योर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। एक बात याद रखिएगा, बिजनेस में का मतलब क्या होता है कि अगर आप सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी क्या करनी है, कंडक्ट करनी है। देयर शुड बी अ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आज क्या किया, आज मैं गया और मैंने 5 लाख का एक जमीन था उसे खरीद लिया और 6 महीने बाद उसे 8 लाख में क्या किया, बेच दिया, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरा काम ही यही है कि जमीन खरीदना, जमीन को क्या करना, बेचना, तो इफ आई एम डूइंग अ एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस देन ओनली इट विल बिकम अ बिजनेस। अगर मेरा काम ही होता कि जमीन खरीदो बेचो, जमीन खरीदो बेचो, तब वो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो बिजनेस के दायरे में नहीं आएगा। पांचवा जो आपका ये है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। तो भाई बिजनेस का मेन जो पर्पस है वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। मेन उसका पर्पस है कि क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट, और बिजनेस कभी भी प्रॉफिट बनाए बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट ही वो रिटर्न है, ठीक है, वो लिवलीहुड है जो उस पर्सन को मिल रहा है जो क्या कर रहा है, बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर क्या आएगा। मान लो आपने 5 रुपए का सामान बनाया और आपने 5 रुपए में बेच दिया, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, राइट। तो प्रॉफिट क्या है, बहुत ही जरूरी है। देन क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। अब रिटर्न कितना आएगा नहीं पता है, ठीक है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में वेरी। ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। आप खुद अपने लाइफ में, अपने शहर में देख सकते हो कि बहुत से बिजनेस खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चल रहे हैं 10 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। 10 साल पहले भी 10,000 कमाते थे, आज भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न की क्या है, अनसर्टेनिटी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने आज बिजनेस सेटअप करा और 1 से 1.5 साल वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और कुछ ऐसे हैं बेचारे कि 10 साल में भी वहीं के वहीं क्या है, पड़े हुए हैं। तो जो रिस्क जो है यहाँ पे, रिस्क फैक्टर ज्यादा है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको गारंटेड अमाउंट इतना आ ही जाएगा अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो बिजनेस करोगे, ठीक है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट बिजनेस का फंडा है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरीज ऑन सम एलिमेंट ऑफ रिस्क because future is uncertain and business has no control over several factors like strike, fire, theft and change in consumer taste। तो देखिए बिजनेस पूरी तरह रिस्क से भरा हुआ है, बिजनेस में बहुत रिस्क है, ठीक है। बिजनेस में क्या है, सब चीज अनसर्टेन है। हो सकता है आपका एम्प्लॉय आपके पास से काम कर रहा हो, कहीं और भाग जाए, आग लग जाए, स्ट्राइक हो जाए, चोरी हो जाए, तो आपको हर रिस्क को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई बिजनेस वही लोग करते हैं जो दिल के क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। कमजोर दिल वालों से बिजनेस नहीं हो सकता। आगे चलिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग आते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, यानी बिजनेस करने के उद्देश्य कि बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके बाद ही सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्योंकि सबसे पहले यार तुम ये देखोगे ना कि तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो। जब अपने आप को चला लोगे, कुछ कमा लोगे, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाओगे। जब खुद का ही कुछ नहीं कर पाओगे तो सोसाइटी के लिए तुम क्या करोगे। इसीलिए सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है आपका, सबसे पहला है क्या, अर्निंग प्रॉफिट।
प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि जो भी इनकम का ज्यादा होना किससे खर्चों से, वही क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो देखिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, आपको दुकान क्या करना पड़ेगा, बंद करके बैठ जाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ सर्वाइवल के नहीं, अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। देन इज योर मार्केट स्टैंडिंग। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर। तो बिजनेस का जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये कहता है कि ज्यादा ज्यादा क्या करना, कस्टमर को अपने से जोड़ना, क्योंकि ज्यादा कस्टमर होगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बोल रहा है, इनोवेशन। तो बिजनेस आप जब भी करते हो, यू हैव टू बी इनोवेटिव, आपको नई नई चीजें क्या करनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। आप मोबाइल फोन्स में देख लो ना यार, आज के फोन में क्या आ गया है, मतलब आप देख सकते हो कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि कभी इतना बड़ा सा फोन होगा जिसमें आप टीवी भी देख पाओगे, राइट, जिसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो। हैव यू एवर थिंक ऑफ, अपने पेरेंट्स से पूछने, क्या अभी उसने उन्होंने कभी ऐसा सोचा था, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आज पॉसिबल है। इट इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ इनोवेशन, ठीक है। आज देखो, आज मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठ के आपके सामने क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लाइक नॉर्मल पेन। ये चीज क्यों पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ इनोवेशन। तो बिजनेस में इनोवेशन क्या है, बहुत ही जरूरी है। आप या तो नया प्रोडक्ट लाओ, या नए नए फीचर्स क्या करो, प्रोडक्ट में ऐड करो, कुछ नया लाओ उसमें, ठीक है। भाई मोबाइल में पहले कैमरा, बड़ा सा फ्रंट कैमरा तो था, आज के टाइम में कैमरा छिप जाता है, आप एक बटन क्लिक करोगे कैमरा बाहर निकल जाएगा। ये क्या इनोवेशन है, क्योंकि कस्टमर को नया चाहिए ना कुछ नया चाहिए, राइट। हम बोर हो जाते हैं एक सिंपल चीजों से। तो बिजनेस में इनोवेशन बहुत ही जरूरी है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन हम यूज कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज होना चाहिए। मान लो मेरे पास पैसे हैं, अगर 10 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए मैंने लगाए हैं, तो मेरा एक एक रुपया सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न क्या हो सके, जनरेट हो सके। अगर मान लो मैंने कहीं भी गलत, मान लो 2-3 लाख रुपए गलत जगह फंड लगा दिए, वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा ना, और बिजनेस में मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या जो पैसे हैं वो सही जगह एम्प्लॉय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज योर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। जैसे मान लो कि पहले मैं 1 घंटे में 20 बच्चों को पढ़ा सकता था फिजिकल क्लासरूम में, लेकिन आज के टाइम में मैं वर्चुअल क्लासरूम को यूज करते हुए पैन इंडिया बेसिस पे एक साथ बैठ करके 500 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो बिजनेस का एक ये भी फंडा होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, कम से कम क्या करके, रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा ज्यादा आपको क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करना है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, जब आप इतना कुछ कर लोगे, इतने बेहतर तरीके से आप काम करोगे, तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लोगे, राइट। और जब बहुत सारा प्रॉफिट कमा लोगे, तब आपके दिमाग में आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि यार अब मुझे जो आसपास सोसाइटी है, जो लोग हैं, ठीक है, या मैं जो सर्विसेज कर रहा हूँ ना, उसे पूरी ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाना है, घोटाला नहीं करना है, कम नहीं तोलना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। मेरे मन में ये रहेगा कि भाई क्या करना है, जो भी सामान देना है वो बेस्ट क्वालिटी का देना है, और रीजनेबल प्राइस पे देना है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे देना है, ठीक है, इन अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस टू कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स बेच रहा हूँ, तो उस पे ISI का क्या होना चाहिए, मार्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत घटना ना हो जाए, ठीक है। FPO मार्क होना चाहिए फूड प्रोडक्ट पे, ताकि जो भी इस कस्टमर खरीद रहा है उसकी शुद्धता वो जान सके। ज्वेलरी आप खरीदते हो, सोना चांदी कुछ भी खरीद रहे हो, तो उस पर हॉलमार्क होना चाहिए, हॉलमार्क, ये हॉलमार्क है, ठीक है। इसका निशान होने का मतलब क्या है, कि जो सोना है वो क्या है, शुद्ध है। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे मिलावट है, ठीक है, मेकिंग फॉल्स क्लेम एंड एडवर्टीजमेंट, कि बस आज लगा लो बाल हमेशा के लिए काला, कभी उजला होगा ही नहीं, राइट। ये टैबलेट खा लीजिए, एक दिन में सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ऐसा अगर आप ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं,
सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है कि नहीं, आपको ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप एक स्तर पे आ जाते हैं ना, तो आपको फील होता है यार अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ कर ले, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर ले। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अपने आसपास की सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये भी एक क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें आता है। क्योंकि इसे के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, जो भी आपके लोग हैं आसपास के ना, उनकी आप मदद कर पाएंगे। जो भी हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉय का जैसे एम्प्लॉय के लिए आप मेडिकल फैसिलिटी है, उनको फेयर वेजेस क्या करना, प्रोवाइड करना, उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप क्या करना, डेवलप करना। तो ये सब चीजें क्या है, जरूरी है बिजनेस के लिए भी, और बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखें, क्योंकि सोसाइटी को क्या करेगा, एक बेहतर प्लेस बनाएगा रहने के लिए। देन इज योर कम्युनिटी सर्विस। अब जिस सोसाइटी में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या उसके प्रति मेरा कोई दायित्व तो नहीं बनता? जरूर बनता है, ठीक है। तो भाई कहीं लाइब्रेरी बनवा दिए बच्चों के लिए, डिस्पेंसरी ओपन करा देना कि भाई फर्स्ट एड जो भी दवाइयाँ या किट हैं वो क्या हो, उपलब्ध हो, कि किसी को कोई चोट वोट लग गया तो तुरंत अपना ये इलाज करवा ले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करना, सेटअप करना, कि चलो गरीब इलाके में अगर हैं तो एक छोटा स्कूल खोल दिए, जो भी बच्चे होंगे उनको बेसिक क्या मिलेगी, शिक्षा मिल जाएगी। तो दिस ऑल आर योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद अपने सेशन के लास्ट में हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ताकि इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो हम लोग बेसिस बाय बेसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन या बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिस है आपका, दैट इज योर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे। तो बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करोगे, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। अब दुकान खोलना है तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, कोई कंपनी खोलना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करोगे, कंपनी सेटअप कर पाओगे। तो वहां पे अगर बिजनेस कर रहे हो कंपनी लेवल पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आप प्रोफेशन में कैसे आएंगे, तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। जैसे आप मान लो कि आप सीए बनोगे, तो सीए बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीएआई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा सीए प्रैक्टिस की, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, भाई जाओ इंटरव्यू दो, अपॉइंटमेंट लेटर लो, नौकरी शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा जो बेसिस है कंपैरिजन का, दैट इज योर नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरीके का है। तो बिजनेस में जब हम आएंगे तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पब्लिक। तो बिजनेस का मेन फंडा क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है और पब्लिक को बेचना है, ठीक है। पब्लिक के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ और सेल करो। जब आप प्रोफेशन में आओगे तो पर्सनलाइज सर्विसेज है, प्रोफेशनल में गुड्स नहीं होता है। जैसे मान लो कि इंजीनियर है कोई, आप कोई सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर क्या करेगा, आपके लिए घर का नक्शा बना के आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो जो भी पर्सनलाइज नेचर के सर्विसेज होते हैं वो आप रेंडर करेंगे किस में, प्रोफेशन में। अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पे सिंपल फंडा है कि एम्प्लॉयर जो बोलेगा कि भैया, एम्प्लॉयर के द्वारा जो वर्क अलॉट होगा वो आपको करके देना पड़ेगा, सिंपल सा, वहां काम डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अनपढ़ हो, गंवार हो, आप बिजनेस कर सकते हो, देयर इज नो क्वालिफिकेशन एट ऑल। आप अगर प्रोफेशन में हैं, यू नीड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने पहले ही बोला, डॉक्टर बनना है तो अब क्या होगा, आईसीएमआर से सर्टिफिकेशन हो लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बिना किसी सर्टिफिकेशन के कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉयर हैं तो बार काउंसिल से आप क्या होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, राइट। और अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो वहां क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय दी एम्प्लॉयर। तो जो भी आपको काम करने के लिए क्या चाहिए कि ट्रेनिंग वोनिंग जो भी प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा वो आपको आता है, और बाकी सब चीज ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के साइज के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से पैसा लगाना पड़ेगा। पान का दुकान खोलना है, ठीक है, 50,000 में भी कर सकते हो। किराने का दुकान खोलना है, 10 लाख में भी कर सकते हो। और कंपनी खोलना है तो हो सकता है आपको 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपया भी लगाना पड़ जाए। तो बिजनेस में डिपेंड करेगा कि बिजनेस का साइज क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लिमिटेड कैपिटल आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मान लो आप जैसे डॉक्टर ही हो तो अपना क्लिनिक आपने क्या किया, सेटअप करा, तो उस पर आपके खर्चे तो आएंगे ना, 5-10 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है।
एम्प्लॉयमेंट में भैया कोई पैसा नहीं लगाना है, सारा पैसा आपके मालिक का लगा हुआ है, जल जाए आग लग जाए उसके कंपनी में लगे, आपका क्या जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई पैसा लगाना नहीं है। रिवॉर्ड्स की बात करें यानी रिटर्न्स क्या मिलता है, अगर आप बिजनेस करेंगे आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपको प्रोफेशनल फीस मिलेंगे। ठीक है, आप जो कुछ भी, जैसे आप इंजीनियर हैं, नक्शा बना रहे हैं तो आपको फीस मिलेगा उसके बदले, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको उसके बदले सैलरी या क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ठीक है। रिस्क की अगर बात करें तो बिजनेस में हाई रिस्क होता है, क्योंकि सारा टेंशन आपका अपना है, 24 घंटे तुम टेंशन में रहोगे लेकिन हैप्पी भी रहोगे। ठीक है, क्योंकि जो होगा तुम्हारा होगा। प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं होता है यार, तुम्हारा क्या जाता है, मैंने बोला नहीं, आग लग गया, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं है प्रोफेशन में। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि क्या काम करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इस काम को इस तरीके से ही करना है। बिजनेस में देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं है बिजनेस में। कैसे काम करना है वैसे करो, इसलिए आप देखोगे मार्केट में जाओगे तो किसी बिजनेस स्टेब्लिशमेंट को सारे लोग पसंद करते हैं, किसी को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है बिजनेस में। ठीक है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन में, जब आप प्रोफेशन में होंगे तो वहां पे एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। जैसे आप सीए हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि फलानी चीज की अकाउंटिंग ऐसे करनी है, कस्टमर से ऐसे बिहेव करना है, क्लाइंट से ऐसे डील करना है। तो आपको उन बातों को फॉलो करना होगा जब आप काम करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका डिग्री कैंसिल भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। जैसे मान लीजिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के आपको ऑफिस आना है तो आपको आना पड़ेगा, और उसी हिसाब से डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहता है उस हिसाब से आपको चीजें फॉलो करनी है, नहीं कहता है कुछ नहीं फॉलो करना है, आपके मन मर्जी पे है। तो आज हमने ये समझ लिया कि कॉमर्स में सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है। बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टडी किया, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस करे। ठीक है। और बिजनेस से जुड़े हुए जो विभिन्न फीचर्स थे उन्हें हमने क्या किया, आज की क्लास में डिस्कस किया। ये आपका पहला लेक्चर था। कल आपको फिर अकाउंटेंसी का पहला लेक्चर मिलेगा, और मैं आपको क्या करूंगा, एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा कि हर दिन कितने बजे और कौन से क्लासेस क्या होंगी, कंडक्ट होंगी। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नीचे जो घंटा यानी कि बेल बटन दिया है उसे दबाना आप ना भूलें, ताकि आप तक लगातार जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं वो सही समय पे क्या हो जाएं, पहुंच जाएं, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड थैंक यू सो मच।